तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान ज्योग्राफी। ठीक है, राजस्थान ज्योग्राफी के अभी तक हम कितने पार्ट देख चुके हैं? अभी तक हम 3 पार्ट देख चुके हैं। ठीक है, आज जो हम पार्ट पढ़ने वाले हैं, पार्ट 4, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? ऐसे कुछ प्लेसेस जिनका प्राचीन समय में क्या महत्व था। अगर मैं भूगोल की दृष्टि से देखूं तो अभी वो क्या कहलाए जाते हैं, और आज के टाइम पे उनकी लोकेशन। ठीक है, तो हिस्टोरिकली, मतलब हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल, ऐसे हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल प्लेसेस। ठीक है, एंड आज के टाइम पे उनकी एंड देयर प्रेजेंट लोकेशन। ठीक है, ये बस एक कहानी है, इमेजिनेशन बनानी है और इजी लर्न हो जाएंगे, इतना कुछ हार्ड टॉपिक नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आज स्टार्ट करना चाहूंगा वागड़ क्षेत्र से। किससे? वागड़ रीजन से। पहले मैं एक बार राजस्थान का मैप बना लेता हूं। अब इसमें जब भी मैं किसकी बात करूं, वागड़ की बात करूं, पहले हम कौन सा देख रहे हैं? वागड़ रीजन। वागड़ रीजन की मैं जब बात करूं तो आपके दिमाग में 3 नाम आने चाहिए। कौन कौन से? बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो ये तीनों की तीनों जगह पड़ती है हमारे राजस्थान के सदर्न पार्ट में। कहां पड़ती है? राजस्थान के सदर्न पार्ट पे, यानी कि नीचे पड़ती है। कहां पड़ती है? ये सबसे पहले तो इधर आ जाता है, कौन सा? बांसवाड़ा आ जाता है। क्या आ जाता है? बांसवाड़ा। ठीक है, ओके। यहां पे आ जाता है अपना प्रतापगढ़। ओके, एंड इधर आ जाता है अपना डूंगरपुर। ठीक है, इन तीनों को मिला के, इन तीनों को मिला के क्या बोला जाता है? वागड़। वागड़ रीजन इन तीनों को मिला के बोला जाता है। समझ में आई बात? ठीक है, इन तीनों को मिला के क्या बोला जाता है? वागड़ रीजन बोला जाता है। यानी कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, इन तीनों को मिला के क्या बोला बोला जाता है? वागड़ रीजन बोला जाता है। अच्छा, अब यहां पे एक ट्राइब मिलती है। कौन सी ट्राइब? भील ट्राइब। कौन सी? भील ट्राइब। सबसे ज्यादा कहां मिल रही है? यहाँ पे इस क्षेत्र में। ओके, एंड वागड़ रीजन की हमने अभी तक 2 चीजें क्या पढ़ ली कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ के एरिया को क्या बोला जाता है? वागड़ रीजन कहा जाता है। यहाँ पे कौन सी ट्राइब मिलती है? भील ट्राइब मिलती है। और एक और बात जो मैंने आपको पहले बताई थी, एक तो ये हो गई, एक ये हो गया, और एक पार्ट कौन सा हो गया कि सदर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। क्या? सदर्न पार्ट ऑफ राजस्थान इज कॉल्ड वागड़ रीजन। ठीक है, ये 3 बातें ध्यान देंगे। क्या क्या? वागड़ मतलब बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। ठीक है, ये तीनों के क्षेत्र को क्या बोला जाता है? वागड़ रीजन बोला जाता है। यहाँ पे कौन सी ट्राइब मिलती है? तो भील ट्राइब मिलती है। और इसको क्या बोला जाता है? सदर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। कहां पे अभी के लिए? सदर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। ठीक है, अब मैं दूसरा नाम जो पढ़ाऊंगा वो क्या है? बांगड़ रीजन है। कौन सा है? बांगड़ रीजन है। ठीक है, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है? तो इसमें होता है अरावली का वेस्टर्न पार्ट। कौन सा? अरावली का वेस्टर्न पार्ट। जैसे कि ये अपनी हो गई अरावली, ये अपनी क्या हो गई? अरावली हो गई। ठीक है, तो अरावली का जो ये पूरा वेस्टर्न पार्ट होता है ना, यहां तक,
इस पूरे पार्ट को क्या बोला जाता है? बांगड़ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बांगड़। तो यानी कि पहली चीज तो हमने क्या पढ़ी इसकी, कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ अरावली क्या होता है? बांगड़ होता है। ठीक है। दूसरी बात, बांगड़ को क्या बोला जाता है? जो ओल्ड एल्यूवियल सॉइल जो होती है ना, क्या? ओल्ड एल्यूवियल सॉइल, उसको क्या बोला जाता है? बांगड़ बोला जाता है। तो एक चीज तो क्या पड़ी? वेस्टर्न पार्ट ऑफ अरावली बांगड़। ओल्ड एल्यूवियल सॉइल को भी क्या बोला जाता है? बांगड़। अब मैं इसके रीजन की बात करूंगा तो इसके रीजन में कौन कौन सा आ जाता है? भैया आ गया अपना क्या? झुंझुनू। यहां पे क्या आ गया? झुंझुनू। इधर क्या आ गया? सीकर आ गया। ठीक है। और नीचे जाए तो क्या आ गया? नागौर आ गया। और नीचे जाए तो पाली आ गया। तो इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? झुंझुनू, सीकर, नागौर, पाली। ठीक है, ध्यान रहेंगे ये बातें। तो बांगड़ रीजन के बारे में बात करी थी, क्या था? वेस्टर्न पार्ट ऑफ अरावली। ये क्या है? पूरी अरावली। ठीक है। वेस्टर्न पार्ट ऑफ अरावली क्या होता है? ये पूरा क्या होता है? बांगड़ रीजन होता है। ठीक है। वेस्टर्न पार्ट ऑफ अरावली। ओल्ड एल्यूवियल सॉइल को भी क्या बोलते हैं? बांगड़ बोलते हैं। ओके। एंड इनमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? झुंझुनू, सीकर, नागौर और पाली। ठीक है। अब इसके बाद मैं बात करूं तो आपने राठी रीजन का नाम सुना? किसका? राठी रीजन। तो राठी रीजन अपना कौन सा होता है? अच्छा, हमारा जो अरावली का वेस्टर्न पार्ट होता है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं? कुछ ऐसे डिवाइड करते हैं। ठीक है। ये जो क्षेत्र होता है अपना, ठीक है, कौन कौन सा वाला? इधर आ जाता है क्या अपना? बीकानेर। ये आ जाता है अपना क्या? जैसलमेर। और इसके नीचे आ जाता है क्या अपना? बाड़मेर। ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है अपना, इसमें क्या होता है? 25 सेंटीमीटर रेनफॉल रीजन होता है। लेस देन 25 सेंटीमीटर रेनफॉल रीजन। यहां पूरे में क्या होता है? 25 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होती है। क्या होती है? 25 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होती है। ठीक है। तो इस रीजन को क्या बोला जाता है? पूरे रीजन को इसको बोला जाता है राठी रीजन। कौन सा रीजन? राठी रीजन। ठीक है। क्या पढ़ा अभी तक हमने? तो राठी रीजन किसको बोला जाता है? 25 सेंटीमीटर रेनफॉल, लेस देन 25 सेंटीमीटर रेनफॉल रीजन को ही क्या बोला जाता है? राठी रीजन में। 25 सेंटीमीटर से कम अगर वर्षा होती है, उस रीजन को बोला जाता है राठी रीजन। ठीक है। इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? तो भाई बीकानेर आ गया, जैसलमेर आ गया, बाड़मेर। कौन कौन सा आ गया? बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। और अगर मैं बोलूं तो ये जो होता है, ये जो लाइन होती है ये वाली अपनी, ठीक है, इससे लेफ्ट साइड में, यानी कि इससे लेफ्ट साइड में कौन सा होता है? वेस्टर्न पार्ट में क्या होता है? एरिड होता है। एरिड रीजन होता है। एरिड डिजर्ट बोल दो या फिर एरिड रीजन बोल दो। ठीक है, जो अपना ये डिजर्ट वाला है। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं अपना? सेमी डिजर्ट या फिर सेमी एरिड रीजन। ध्यान देने की बात है। ठीक है, इसको बोलते हैं अपना क्या? ये पूरा हो गया अपना क्या? एरिड रीजन। ये क्या हो गया? सेमी एरिड रीजन, ये पूरा। ठीक है। अरावली के लेफ्ट साइड में टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक तो एरिड रीजन और एक सेमी एरिड रीजन। एरिड रीजन कौन सा होता है? राठी रीजन। 25 सेंटीमीटर रेनफॉल से कम होने वाला रीजन कौन सा है? राठी रीजन। और कौन कौन से इसमें जगह आती हैं? तो बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। याद रहेगी ये बातें? ठीक है। अब उसके बाद राठी से ही एक मिलता जुलता वर्ड है, क्या? राठ या फिर अमीर। अमीर वर्ड। क्या? राठ या फिर अमीर। अच्छा, एक चीज इसमें और बतानी रह गई। बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर वाले रीजन में काऊ ब्रीड मिलती है, जिसका नाम भी क्या होता है? राठी होता है। ठीक है। तो राठी के बारे में एक बात और क्या बच गई, कि काऊ ब्रीड होती है जिसका नाम क्या होता है? राठी। ओके। कहां पे होती है? तो जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। ठीक है, तीन बातें पड़ी थी।
कहाँ पे, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। क्या मिलती है, काऊ ब्रीड मिलती है जिसका नाम होता है राठी। 25 सेंटीमीटर रेनफॉल से कम वाला रीजन राठी रीजन होता है। ओके, एंड एक और क्या बात पड़ी थी कि एरिड जो डिजर्ट होता है, ये वाला एरिड रीजन होता है, उसको भी क्या बोलते हैं, राठी रीजन। ठीक है, उसके बाद राठ या फिर अहीरवाट, कौन सा, राठ या फिर अहीरवाट। तो राठ या फिर अहीरवाट रीजन कौन सा होता है, ये मैंने आपको बताया था, ये होता है अपना अलवर। क्या होता है, अलवर। ठीक है, तो वैसे बोला जाता है कि राठ या फिर अहीरवाट रीजन कौन सा होता है, जो यादव डायनेस्टी का रूल रीजन होता है। कौन सा, यादव डायनेस्टी रूल रीजन। कौन सा, राठ और अहीरवाट रीजन कौन सा होता है, जो यादव डायनेस्टी ने जिसको रूल किया हो जिस जगह को, उसको ही क्या बोलते हैं, राठ या फिर अहीरवाट रीजन। ठीक है, कौन सा आता है इसके अंदर, ये अपना जयपुर पड़ गया, ये अपना अलवर पड़ गया। तो इसके बीच का जो ये पूरा एरिया है, ठीक है, कौन सा, जयपुर और अलवर के बीच में। ठीक है, ये पूरा कौन सा एरिया होता है अपना, राठ या फिर अहीरवाट रीजन, जिसको यादव डायनेस्टी ने रूल किया होता है। वैसे अगर बोला जाओ राठी लैंग्वेज कहां बोली जाती है, तो कोटपुतली से बहरोड के बीच में बोला, अलवर से थोड़ा सा आगे बहरोड आता है। ठीक है, अपना नीमराना के पास है। तो यादव डायनेस्टी रूल रीजन कौन सा, जयपुर से अलवर के बीच में। यहाँ पे यादव कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, राठी लैंग्वेज ही बोली जाती है। राठी लैंग्वेज जो मोस्टली बोली जाती है वो बोली जाती है कोटपुतली से बहरोड के बीच में। ठीक है, बात रही, याद रहेगी बात। अब उसके बाद हम कौन सा रीजन पढ़ते हैं, उसके बाद हम पढ़ते हैं कौन सा, शेखावटी रीजन। याद है आप सबको, शेखावटी रीजन, ये अपनी अरावली। ठीक है, शेखावटी रीजन कौन सा होता था, यहां पे आता था अपना क्या, ये अपना क्या हो गया, चूरू। क्या हो गया, चूरू। ये अपना क्या हो गया, झुंझुनू। और ये अपना क्या हो गया, सीकर। ठीक है, इन तीनों के एरिया को मिला के, किन तीनों के एरिया को मिला के, सीकर, झुंझुनू और चूरू। ये झुंझुनू और ये इधर कहीं पे आता है सीकर। ठीक है, अगर इन तीनों के एरिया को मैं मिला के बोला जाऊं, क्या क्या, सीकर के, झुंझुनू के, सीकर के, चूरू, झुंझुनू, सीकर, इन तीनों के एरिया को मिला के क्या बोला जाता है, शेखावटी रीजन। कौन सा बोला जाता है, शेखावटी रीजन। ठीक है, और मैंने आपको बीच में एक बताया था एंशिएंट हिस्ट्री क्लास में, कौन सा रीजन, हाँ जी, टोरावटी। ठीक है, तो टोरावटी कौन सा होता है, यहां से अपने अरावली रीजन से सीकर के अंदर कौन सी रिवर निकलती है, कातली रिवर निकलती है। कौन सी रिवर निकलती है, कातली रिवर। रुकिए, इसको जरा दूसरा पेन बना देता हूं मैं। कौन सी रिवर निकलती है, कातली रिवर निकलती है। यहां से अपने अरावली रीजन में सीकर के अंदर से क्या निकली, कातली रिवर निकली, जो कि कहां तक गई, झुंझुनू तक गई। ठीक है, कौन सी रिवर है, कातली रिवर। ओके, तो इसकी लाइन क्या बनती है, किसकी, एक वर्ड तो हमने ये पढ़ लिया शेखावटी रीजन का वर्ड। अब कौन सा पढ़ रहे थे हम, तोरावटी। तो तोरावटी क्या होता है एक्चुअली में, कैचमेंट, कैचमेंट एरिया किसको कहते हैं, यानी कि नदी का, नदी जहां तक बह रही है उसको नदी का कैचमेंट एरिया कहते हैं। तो कातली रिवर का कैचमेंट एरिया क्या है, कातली रिवर का कैचमेंट एरिया, सीकर और झुंझुनू। तो कैचमेंट एरिया ऑफ कातली रिवर इज नोन एज क्या, तोरावटी। ठीक है, याद रहिए बात, कातली रिवर का कैचमेंट एरिया क्या होता है, तोरावटी। और इसमें दो क्षेत्र आते हैं, कौन से आते हैं, एक तो अपना झुंझुनू और एक कौन सा आता है अपना, सीकर। ठीक है, लेकिन शेखावटी रीजन में कौन से आते हैं, चूरू, झुंझुनू, सीकर, ये तीनों आते हैं। इसमें क्या होता है कि खाली कातली रिवर का कैचमेंट एरिया तोरावटी होता है, और इसमें दो क्षेत्र आते हैं, कौन कौन से, झुंझुनू और सीकर। ओके, चलिए अब क्या है कि
क्या आपको पता है हमारे डिजर्ट का जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, डिजर्टिफिकेशन। क्या हो रहा है, डिजर्टिफिकेशन। तो डिजर्टिफिकेशन किसको बोलते हैं, डिजर्ट का माइग्रेशन होना। क्या, डिजर्ट का माइग्रेशन होना। तो क्या होता है, ये अपने यहां पे नीचे होता है कोस्टल प्लेन्स होते हैं। यहाँ पे कौन सा होता है, कोस्टल प्लेन्स। यहां से हवाएं आती हैं, ठीक है, ये हवाएं कुछ ऐसे चलती है। यहां तो अरावली आ गई, ठीक है, ये हवाएं चल रही है, ठीक है, विंड्स चल रही है। तो विंड्स क्या करती हैं कि अपना मेनली जो डिजर्ट था पहले कहां था, ये जैसलमेर वाले पोर्शन में था। कहां पे था, ये वाले पोर्शन में था। ओके, ये क्या है, जैसलमेर। हवाएं कहां पे चल रही है, हवाएं ऊपर की तरफ चल रही है। किधर की तरफ, जैसलमेर के बाद बीकानेर, बीकानेर के बाद चूरू, ठीक है। कहां कहां चल रही है, इधर से बीकानेर चल रही है, चूरू चल रही है। तो डिजर्टिफिकेशन क्या होता है, डिजर्ट का माइग्रेशन होना। कैसे कि जैसलमेर में डिजर्ट था, हवाएं चलते हुए डिजर्ट क्या जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो जैसलमेर में जो डिजर्ट था ना, अब एक सोचो, इमेजिन करो कि ये अपनी डिजर्ट है, इसकी ऊपर की परत यहां से उठ उठ के इधर आने लग गई, ठीक है। तो ये जगह तो क्या होती जाएगी, नीचे होती जाएगी, और ये जगह क्या होती जाएगी, ऊपर होती जाएगी। तो यही हुआ, क्या हुआ कि जैसलमेर से हवाएं डिजर्ट को लेके ऊपर की साइड गई, और ये वाला एरिया क्या हो गया, ऊपर की साइड हो गया, ठीक है, यानी कि ऊपर थल पे आ गया थोड़ा सा। तो इसी रीजन को क्या बोलते हैं, ये चूरू वाली जगह को क्या बोलते हैं, थली रीजन बोलते हैं, ठीक है। तो थली रीजन किसको बोलते हैं, अपर पार्ट ऑफ डिजर्ट, ठीक है। अपर पार्ट ऑफ डिजर्ट को क्या बोलते हैं, थली रीजन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, थली रीजन बोलते हैं। मेनली ये कहां पे होता है, तो ये होता है बीकानेर और चूरू में। समझ में आपको बात, ये जैसलमेर वाला एरिया क्या पड़ गया, डाउन पड़ गया, और ये चूरू बीकानेर वाला एरिया ऊपर उठता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी डिजर्ट की जो है मिट्टी जाती जा रही है, और ये रीजन ऊपर उठता जा रहा है। तो थली रीजन कौन सा हो गया, अपर पार्ट ऑफ, अपलैंड पार्ट ऑफ डिजर्ट जो हो गया, ठीक है। अपलैंड पार्ट पूरा ये मान लो डिजर्ट है, तो डिजर्ट का अपलैंड पार्ट कहां पे है, यहां पे है। समझ में आ गई बात। चलो, एक इसी से मिलता जुलता वर्ड क्या है, अच्छा आपने सुना है सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, धोरे जो उसे कहते हैं ना, टीले, मिट्टी के टीले, ये कुछ ऐसे होता है। ये अपने क्या हो गए, सैंड ड्यून्स हो गए। हम जैसे ही जाते हैं चूरू जैसलमेर इधर की साइड जाते हैं तो मिट्टी के टीले मिलते हैं, ठीक है, वही चीज होगी। तो इनका जो नीचे वाला पार्ट होता है, ठीक है, इनका जो नीचे वाला पार्ट होता है, ये तो सैंड ड्यून्स होगा, मिट्टी के टीले, ठीक है। इनका जो निचला पार्ट होता है, यानी कि बॉटम पार्ट ऑफ सैंड ड्यून्स, क्या बोलेंगे इनको, बॉटम पार्ट ऑफ सैंड ड्यून्स, बॉटम पार्ट ऑफ सैंड ड्यून्स, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, बॉटम पार्ट ऑफ सैंड ड्यून्स को, टल्ली या फिर पलाया। क्या बोलते हैं, टल्ली या फिर पलाया, टल्ली या फिर पलाया, बॉटम पार्ट ऑफ सैंड ड्यून। तो क्या बोला, टल्ली या फिर पलाया जो होता है वो क्या होता है, बॉटम पार्ट ऑफ सैंड ड्यून्स। ये अपने सैंड ड्यून्स है इनका बॉटम पार्ट। अब ये मोस्टली कहां पे मिलता है, तो ये अपना जैसलमेर में मिलता है। कहां मिलता है, जैसलमेर, ठीक है। याद रहेगी हमारी ये बातें। हमने थली पढ़ा था, थली क्या होता है, अपलैंड पार्ट ऑफ डिजर्ट, डिजर्ट का माइग्रेशन हो रहा है। तो वहां जाके जैसलमेर में नीचे की साइड पड़ गया, और ऊपर की साइड कौन सा हो गया, चूरू बीकानेर वाला एरिया हो गया, ठीक है। तो वो अपना क्या हो गया, थली रीजन हो गया, ऊपर ऊपर वाला पार्ट। टली या फिर पलाया रीजन कौन सा हो गया, बॉटम पार्ट ऑफ सैंड ड्यून्स हो गया। अच्छा एक और बात बतानी थी, जो अपना ये चूरू बीकानेर वाला पार्ट होता है, इसमें क्या रिवर्स नहीं है, क्यों, क्योंकि ये थल ऊपर की साइड हो गया ना, इसका डिजर्टिफिकेशन। तो क्या हो गया कि उधर कोई भी रिवर नहीं मिली जाती है, ठीक है। ये बात ध्यान रहेगी, टली और पलाया क्या होता है, बॉटम पार्ट ऑफ सैंड ड्यून्स होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, दो शब्द की, कौन कौन से, मरु या फिर मारू या फिर मेरू। अब कौन कौन से वर्ड होते हैं, ठीक है, एक सेकंड।
ये अपनी क्या आ गई, अरावली आ गई। ठीक है, अरावली को ही क्या बोला जाता है, खुद अरावली को क्या बोला जाता है, मेरू बोला जाता है। ठीक है, तो क्या ये बात ध्यान रहेगी, क्या बात ध्यान रहेगी कि अरावली को ही क्या बोला जाता है, मेरू बोला जाता है। ठीक है, और मरु मीन्स क्या होता है, मरु मीन्स होता है मरुस्थलीय। क्या होता है, मरुस्थलीय। मरुस्थलीय मीन्स डिजर्ट। क्या हो गया, मरुस्थलीय मीन्स डिजर्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो अपना पूरा पार्ट है, ये कौन सा रीजन कहलाता है, मरु रीजन कहलाता है। कौन सा रीजन कहलाता है, मरु रीजन। इसमें भी अगर मैं मोस्टली बात करूं तो ये कौन सा वाला एरिया आ जाता है, अपना जेबीबीजे वाला। जेबीबीजे कौन से हो गए, बड़े डिस्ट्रिक्ट हो गए। कौन कौन से, जैसलमेर, बीकानेर, ये अपना बाड़मेर, बीकानेर और गंगानगर। या फिर तुम कह दो एक बार जोधपुर वाला जो हो गया अपने। ठीक है, कौन कौन सा रीजन हो गया मोस्टली, मरु वाला रीजन कौन सा हो गया, ये अपना जैसलमेर, ये बाड़मेर और ये जोधपुर और ये बीकानेर। तो ये अपना कौन सा हो गया, मरु रीजन हो गया मोस्टली। कौन सा रीजन हो गया, मरु रीजन। मरु मतलब जहां पे डिजर्ट मिलता है, कुल मिला के मरुस्थलीय। ठीक है, और मेरी क्या हो गया, अरावली इज नोन एज क्या, मेरू। अरावली को ही क्या बोला जाता है, मेरू बोला जाता है। अच्छा, आपको एक बात ध्यान है कि अरावली फॉर्म कैसे हुई थी। आपको मैंने पढ़ाया था राजस्थान का फॉर्मेशन किससे हुआ था, तो राजस्थान का फॉर्मेशन किससे हुआ था, जीटी से। जीटी मतलब गोंडवाना लैंड और तैतीस सी। ठीक है, गोंडवाना लैंड और तैतीस सी। गोंडवाना लैंड से दो चीजें बनी थी, मैंने आपको बताया था। कौन कौन सी चीजें, अरावली यानी कि माउंटेन और हाड़ौती प्लेटिंग। और तैतीस सी से क्या क्या बना था, तैतीस सी से बना था अपना क्या, डिजर्ट और ईस्टर्न प्लेन। तो सबसे न्यूएस्ट क्या था, ईस्टर्न प्लेन अपना क्या था सबसे न्यूएस्ट, और सबसे ओल्डेस्ट क्या था, अरावली था। ठीक है, तो अरावली क्या है, ओल्डेस्ट रीजन है गोंडवाना लैंड का, जिससे बना था। ठीक है, गोंडवाना लैंड से क्या बना था, अरावली रीजन बना था, जिसको क्या कहा जाता है, मेरू कहा जाता है। और ये क्या है, ओल्डेस्ट रीजन है पूरे राजस्थान में। ठीक है, याद रहेंगे ये बात। मरु मतलब मरुस्थलीय, यानी कि यही अपना जैसे जहां जहां पे अपना डिजर्ट है। ठीक है, वो वाला कौन सा हो गया, मरु रीजन हो गया। ओके, अब और कौन से पढ़ेंगे अब एक पढ़ते हैं हम भूमट और बोरट। ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं, बस ऐसे ही बता देता हूं। मान लीजिए ये कौन सी हिल्स है, कुंभलगढ़। कौन सी हिल्स है, कुंभलगढ़ हिल्स। कुंभलगढ़ हिल्स किधर आती है, राजसमंद में आती है। कहां पे आती है, राजसमंद। ठीक है, और ये कौन सी हिल्स हो गई, गोगुंदा हिल्स। कौन सी हिल्स हो गई, गोगुंदा हिल्स। गोगुंदा हिल्स कहां पे आती है, उदयपुर में आती है। कहां पे आती है, उदयपुर में। तो मैं भी किसकी बात कर रहा हूं, भोरट की। तो भोरट क्या है, ये बीच का जो एरिया आता है ना, यही होता है भोरट। क्या हो गया है, भोरट। अब भोरट क्या है, ये क्या है, दोनों है, हिल एंड प्लेटी रीजन। ठीक है, क्या क्या बात पढ़ी हमने भोरट के बारे में, कि भोरट इज ए हिल और प्लेट्यू रीजन, यानी कि यहां पे हिल्स भी है और ये एक प्लेट्यू भी है। ठीक है, और भोरट जो है कहां कहां पे पड़ता है, कुंभलगढ़ हिल से लेकर राजसमंद, ये उधर गोगुंदा हिल्स के बीच में जो रीजन होता है, इसको क्या कहते हैं, भोरट कहते हैं। ठीक है, यानी कि राजसमंद और उदयपुर की हिल्स, यानी कि कुंभलगढ़ हिल्स और गोगुंदा हिल्स के बीच में जो रीजन पड़ता है उसको भोरट कहते हैं। और ये क्या होता है, हिल और प्लेट्यू रीजन होता है, हिली और प्लेट्यू रीजन होता है। ठीक है, इसके अंदर दोनों चीज आती है, यानी कि यहाँ पे हिल्स भी आ गई तो यहाँ पे प्लेट्यू भी आ गया। ठीक है, बात समझ में आई। अब मैं बात करूंगा किसकी, भूमट की। ठीक है, किसकी बात करूंगा, भूमट की। तो भूमट में क्या होता है, ये उदयपुर हो गया, ये इधर हो गया अपना, मान लो डूंगरपुर हो गया, ये उदयपुर हो गया। ठीक है, और ये अपना क्या हो गया, डूंगरपुर हो गया। ठीक है, तो क्या बात है कि उदयपुर और डूंगरपुर के बीच में रीजन पड़ता है, इसको क्या कहते हैं, भूमट। क्या कहते हैं, भूमट। भूमट क्या है, एक प्लेट्यू है।
भूमठ क्या है, एक प्लेटू है जो कि किसके बीच में पड़ता है, उदयपुर और डूंगरपुर के बीच का जो रीजन होता है उसी को क्या कहते हैं, भूमठ प्लेटू कहते हैं। याद रहेंगी ये बात है। भोरट क्या होता है, अब इसकी एक ट्रिक बताए तो, कि भोरट और भूमठ थोड़ा नाम सेम सेम ही लगता है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, भोरट में आर आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है एम, तो आर से याद कर लेना, यानी कि राजसमंद और उदयपुर के बीच में। और जो दूसरा आएगा वो कौन सा होगा, उदयपुर से डूंगरपुर के बीच में प्लेट्यू रीजन होगा। भोरट क्या होता है, हिली एंड प्लेट्यू दोनों रीजन होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, भूमठ क्या होता है, सिर्फ प्लेट्यू रीजन होता है, ठीक है। याद रहेंगी ये बातें। चलिए और कौन सा बच गया आपका, आज एक और चीज पढ़ा देते हैं क्या, तीन नाम की बात करूं मैं, कौन कौन से, माल, मालव और उपरमल, ठीक है। माल की बात करता हूं तो माल को ही क्या बोला जाता है, हाड़ौती प्लेट्यू, हाड़ौती प्लेट्यू को ही क्या बोला जाता है, माल रीजन बोला जाता है या फिर माल बोला जाता है, ठीक है। मालव क्या होता है, तो चलिए एक बार मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूं ये बात, मैं भी नीचे नीचे पार्ट का बना रहा हूं, ठीक है। कैसे, ये अपना यहां से जैसलमेर आ गया, ये अपना बाड़मेर होता हुआ ये नीचे बांसवाड़ा, थोड़ा ऊपर बना दो, या फिर ये सीधा देख लो, ये अपना बांसवाड़ा वाला एरिया आ गया, फिर ये अपना झालावाड़ स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये अपना कौन सा हो गया, हाड़ौती प्लेटू हो गया, यानी कि माल, ठीक है। अब मैंने क्या, मालव रीजन बताना था, तो मालव क्या है, मालव एक प्लेटू है, क्या है, मालव क्या है, एक प्लेटू है, जो कि कुछ ऐसे आता है, ये क्या हो गया, ये पूरा क्या हो गया, मालव हो गया, ठीक है। तो ये जो मालव प्लेटू है, इसका थोड़ा सा पार्ट तो आप देखेंगे किसके अंदर आ रहा है, झालावाड़ के अंदर, और थोड़ा सा पार्ट आ रहा है प्रतापगढ़ के अंदर, ये क्या हो गया, प्रतापगढ़ के अंदर, और थोड़ा सा पार्ट झालावाड़ के अंदर। तो हम क्या बोलेंगे कि मालव रीजन कौन सा होता है, प्रतापगढ़ एंड झालावाड़ में जो मालव प्लेट्यू का जो एरिया आता है, यानी कि मालव प्लेट्यू का जो ये एरिया आया, ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो मालव रीजन इस प्रतापगढ़ एंड झालावाड़ के अंदर जो मालव प्लेट्यू का जो एरिया आता है उसको क्या कहते हैं, मालव रीजन कहते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूंगा उपरमल की, तो उपरमल क्या होता है, ये अपना यहाँ पे भीलवाड़ा हो गया, और ये अपना यहाँ पे चित्तौड़गढ़ हो गया, ये चित्तौड़गढ़ हो गया, ये भी चित्तौड़गढ़ हो गया, और यहाँ पे बीच में से ब्रेक कर दी किसको, भीलवाड़ा, ये प्रतापगढ़, ठीक है। ये कौन सा हो गया अपना, उपरमल हो गया, कौन सा हो गया, उपरमल हो गया। कैसे, कि ये अपना यहाँ पे कुछ भीलवाड़ा आ रहा है, और भीलवाड़ा अपना क्या होता है, चित्तौड़ को दो पार्टों में ब्रेक करता है, ठीक है। तो ये वाला रीजन कौन सा हो गया, उपरमल रीजन। कैसे कैसे हो गया, कि ये तो अपने दो क्या हो गए, कौन कौन से दो, ये तो चित्तौड़गढ़ हो गया, ठीक है, और ये हो गया अपना भीलवाड़ा, तो ये अपने दो तो क्या हो गए, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़ हो गया, और ये क्या हो गया अपना, भीलवाड़ा हो गया, ठीक है। तो भीलवाड़ा की कौन सी जगह, चित्तौड़ की तो भैंसोड़गढ़, कौन सी जगह, भैंसोड़गढ़, भीलवाड़ा की बिजोलिया, ठीक है। द एरिया बिटवीन बिजोलिया ऑफ भीलवाड़ा एंड द भैंसोड़गढ़ ऑफ चित्तौड़ इज कॉल्ड एज उपरमल रीजन, ठीक है, यानी कि उपरमल, ठीक है, उपरमल रीजन, उपरमल प्लेट्यू का, ठीक है। याद रहेंगी बातें। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए गुड लक, ऑल द बेस्ट, गुड लक, ऑल द